पूरा आ रहा है साफ। बोर्ड को जूम करो, मुझे छोड़ो। हाँ हो गया। बोर्ड जूम ऑन है क्योंकि कल बोर्ड नजर नहीं आ रहा था। बैग आगे रखे अगर जूम किया तुमने इसको? जूम नहीं करा सर, ऐसे ही सही है। यहाँ रखे अगर इस डैश पे, इस जगह रखो, इस जगह। जूम कर नहीं जूम नहीं करो, जूम बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरफ बढ़ जाएंगे, यहाँ रखो। यहाँ रखो। नहीं यहाँ बहुत क्लोज हो जाएगा, यहाँ बहुत क्लोज हो जाएगा। या तो यहाँ अपने इस पर रखो या फिर इस जगह। अब खाली बोर्ड आ रहा है। हम मुझे अपने आप को लाना नहीं है, बोर्ड आए। बोर्ड ला या सब में कल मैंने देखा ना वीडियो, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। आज रात को अपलोड कर दूंगा वीडियो कल की। उसमें सिर्फ जर्नल डिस्कशन है टॉपिक के बारे में, और वो आपको पता है चीज़ें, लेकिन एक बार देख लोगी तो अच्छा हो जाएगा। और ये अभी पढ़ूंगा तो आपको याद भी आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मैं जब उसको देखा ना तो मैं यहाँ जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ प्रॉपर है उस वीडियो में? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी माशाल्लाह, अभी बताया भी नहीं। नहीं चलो छोड़ो यार। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम थी कि बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें मुझे लग रहा है मुश्किल हो रही हैं। अब आप वीडियो देख के उस पर बता देना, मुझे कमेंट कर देना कि वीडियो क्लियर है या नहीं। अच्छा, अभी हम जो है 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने लगे। सवाल अपने सामने रख लो 5 ईयर में, आपके पास मोबाइल में फिलहाल सवाल है, मोबाइल में देख लें और सवाल पढ़ के फिर उसकी यहाँ क्या करना है वो हम शुरू करते हैं। सवाल जल्दी से इत्मीनान से सुने और पढ़ें। उमर, गनी और समी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2018। कितने पार्टनर हैं बच्चों? 3 पार्टनर हैं और वो अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं बिजनेस के ऑपरेशंस को दिसंबर 31 2018 को। आप याद दिलाओ, जब बिजनेस को ख़त्म किया जाता है तो क्या एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं? फिर कैसे ख़त्म करते हैं बिजनेस को? सबसे पहले बिजनेस के एसेट्स को एक्सेप्ट कैश कन्वर्ट किया जाता है कैश में। बिजनेस के तमाम एक्सेप्ट कैश, सिवाय कैश के बिजनेस के जितने एसेट हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है कैश में। और अगर सारे पार्टनर्स इस बात पे राजी हों कि फर्नीचर मिस्टर ए लेके जाएगा और इतने रुपए में लेके जाएगा, तो ऐसी सूरत में उस फर्नीचर को फिर बेचा नहीं जाता। वो फर्नीचर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई भी ले जाता है और जितने रुपए में एग्री करके लेके जाता है उतने रुपए से उसका कैपिटल बढ़ जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब वो ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो आप कहेंगे भाई मैं जितने पैसे लगाए थे वो सारे पैसे मुझे कर दो वापस। तो आप पैसों के बजाय कह रहे हैं मैं क्या लेके जा रहा हूँ? बिजनेस का सारा फर्नीचर। तो फर्नीचर बिजनेस से चला जाएगा और आपका कैपिटल कम हो जाएगा। और सर अगर इतना फर्नीचर ना हो तो कुछ फर्नीचर ले जाएंगे और कुछ कैश ले जाएंगे। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। एंड लिक्विडेटेड देयर पार्टनरशिप The partners have capital of rupees 57,000, 31,500 and 52,000 respectively. Partners के कैपिटल हैं 57,000, 31,500 and 52,000। इसी तरतीब से, जिस तरतीब से नाम है, पहले पार्टनर का नाम है उमर 57,000 का मालिक, गनी 31,500 का मालिक और समी 52,000 का मालिक। The cash balance is rupees 19,000. The book value of non-cash assets. The book value of non-cash asset 196,500 and liabilities की वैल्यू कितनी? 75,000। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, एक बात इत्मीनान से सुन लो और अगर देख भी लो समझ भी लो तो ज़्यादा अच्छी बात। मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा नहीं रहा या मैं बैलेंस शीट के बारे में आपको बता के उलझाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात तय है, यस्टरडे के लेक्चर में मैंने कहा था कितने हेड हैं अकाउंटिंग के, और 5 में से कितने हेड्स की इंफॉर्मेशन वो हमें देगा? 3। एक दूसरा सही है, ऐसे ही बोला था। तो अगर आपको याद हो बचपन में बेसिक अकाउंटिंग जब पढ़ाई आपको, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे बीकॉम पार्ट 1 की बेसिक अकाउंटिंग, आपको बोला किसी भी बिजनेस के एसेट हमेशा बराबर होते हैं उसके लायबिलिटी और। तो ज़रा वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कि आज सारे एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल के इक्वल हैं या नहीं।
क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारा काम फिर वेरीफाई नहीं होगा, या फिर सवाल डिफरेंट तरह का होगा। हम आज ऐसा सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें सारे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल गिवन है, कोई चीज़ हाइड नहीं है। तो बताओ सबसे पहले बिजनेस में क्या दिया हुआ है? वैसे तो सबके कैपिटल दिए हैं। पहले पार्टनर का नाम, दूसरा, ठीक है, उमर कैपिटल, मनी कैपिटल और समी कैपिटल 50। ये तो कैपिटल लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या दिया आपने? नॉन कैश एसेट। नॉन कैश एसेट को और क्या कहते हैं? तला कल तुम आए थे क्लास में? नहीं आए थे। अदर एसेट्स। कैश बैलेंस दिया हुआ है पहले, लिखवा दो। कितने? 19,000 रुपए कैश है, ये भी एसेट है। और कैश के अलावा जितने भी एसेट हैं सबको एक नाम के अंदर बंद कर दिया। हमने इसका नाम क्या रखा था कल? अदर एसेट। फिलहाल वो इसको क्या कह रहे हैं? बात तो एक ही है। कितने? 196,520। ओके, और कोई चीज नजर आ रही है? और कोई चीज नजर आ रही है? लायबिलिटीज कितनी? 70। ये मैंने सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ग्राफ की ये चीज़ कि हम ये वेरीफाई कर लें कि जिस बिजनेस को हम ख़त्म करने जा रहे हैं उसके एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हैं भी या नहीं। तो ज़रा देखिएगा इस साइड का टोटल क्या और यहाँ का टोटल क्या है। प्लीज़ टोटल बता देना आप जी शामिश। किया मैंने 2,500। कौन सा डिफरेंस इक्वल आ रहा है? इक्वल है। अब कल मैंने स्टेप बताए थे, उस स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या था? अभी बोला भी आते ही मैंने, एसेट्स को कन्वर्ट में कैश में कन्वर्ट करना या एसेट्स को बेचना। तो अब उसूलन सबसे पहले एसेट्स को बेचा जाएगा सिवाय, फिर पैसों की मदद से लायबिलिटी को पे किया जाएगा। कम तभी होगी ना जब हम पे करेंगे। फिर इनको बेचने और इसको पे करने पे फायदा या उसे किस अकाउंट में डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट की कोई नेचर, रियलाइजेशन अकाउंट की कोई नेचर टेम्परेरी अकाउंट है। लेकिन टेम्परेरी अकाउंट भी अगर किसी साइड पे हो तो वो किसी ना किसी चीज़ के जैसा बिहेवियर दिखा रहा होता है। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है तो वो किस चीज़ का बिहेवियर? लॉस का। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में है तो वो प्रॉफिट, इनकम को शो कर रहा होगा। राइट, क्लियर है ये बात? कल बता भी चुका हूँ। अच्छा, तो अब आओ सवाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ सवाल में। कहता है द पार्टनर्स शेयर इनकम एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। 3 पार्टनर हैं लेकिन हिस्से करते हैं 5, और 5 में से 2 उमर के और 2 समी के और 1। आगे कहता है द नॉन कैश एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹1,67,500। 1,96,500 की चीज 187। द नॉन कैश एसेट्स वर सोल्ड, मैंने गलत पढ़ लिया। द नॉन कैश एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹1,87,500। नॉन कैश एसेट 1,87,500 के बेचे। हो सकता है मैंने गलत पढ़ा, आप सही कह रहे हैं, 167 पढ़ा था मैंने शायद। बेचे 187 में, लेकिन वो थे कितने के? तो चाहे मैं किसी को 2 रुपए में दूं, चाहे मैं किसी को 2 करोड़ रुपए में दूं, मैं कहूँगा मेरे पास से चीज कितने की गई?
आयुष को समझ में नहीं आया। जी प्यारे भाई, सर कितने की मैं चाहे किसी को 2 रुपए में दूं, चाहे 2 करोड़ रुपए में दूं, मेरे पास से चीज कितने की गई? 196,500 की चीज मेरे पास से जाएगी। बदले में पैसे इसके बराबर भी आ सकते हैं, इससे कम ज्यादा होंगे तो फायदा या किस अकाउंट में डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। याद आ गया? तो पहली एंट्री हम बनाने के काबिल हो गए, लेकिन जज्बात में आके पहली एंट्री नहीं बनाऊंगा। पहले सवाल का रिक्वायर्ड तो चेक करो कि वो कह क्या रहा है, काम क्या करवाना चाहता है आज वो हमसे। सवाल का रिक्वायर्ड देखना जरा। प्रिपेयर समरी ऑफ लिक्विडेशन, क्या बोल रहा है? समरी ऑफ लिक्विडेशन बनाओ, लिक्विडेशन बनाकर दिखाओ। लिक्विडेशन समरी कि बिजनेस खत्म हुआ तो किस तरह हुआ। लिक्विडेशन समरी में आपको टॉपिक के एंड पर बनाऊंगा। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने इंटर कॉमर्स से किया, सेकेंड ईयर पढ़ी है, लिक्विडेशन का टॉपिक जब इंटर में पढ़ाता हूँ उस वक्त भी सबसे आखिर में लिक्विडेशन समरी बना के दिखाता हूँ। सर होती क्या है लिक्विडेशन समरी? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, जिस तरह एक तरफ सारे एसेट लिख दिए, एक तरफ लायबिलिटी और कैपिटल लिख दिए, फिर हर चीज को जीरो बना के दिखाते हैं। जब सारी चीजें जीरो हो जाती हैं हम कहते हैं लिक्विडेशन कंप्लीट हो गई। अगर याद आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब बनाएंगे फिर आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। कहता है प्रिपेयर समरी ऑफ लिक्विडेशन एंड प्रेजेंट, और शो करो, दिखाओ क्या? नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। तो जर्नल भी तो बनाना है, और आमतौर पर हमें इन सवालात में वो जर्नल ही बनाने को कहता है। तो हम सबसे पहले जर्नल पे ग्रिप बनाएंगे, जर्नल पे ग्रिप बन जाएगी, उसके बाद हम लिक्विडेशन समरी बनाएंगे, हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। बात समझ आई? तो ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शाबाश बताएं। बिजनेस का कोई नाम दिया हुआ है आज सवाल में? इन तीनों की जो फर्म है उसका कोई नाम है? नहीं है तो आप लिखेंगे पहली लाइन में डैश 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 या ब्लैंक्स फर्म, और फिर सेकंड लाइन में लिखेंगे जर्नल, और एंट्रीज बनाने का आगाज करेंगे। फिर एंट्रीज बनाने का आगाज करेंगे। ये तो आपको समझा रहा था मैं, कहीं भी नहीं लिखा, ये तो ऐसे समझा रहा था मैं आपको, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि जब दोनों साइडें बराबर होती हैं तो काम करने का अंदाज क्या होता है, और जब ये बराबर नहीं होंगी तो फिर कैसे काम होगा। सही है? तो ये तो हम दिमाग में ही कर लेते हैं। मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया क्योंकि आपका साइंस का बैकग्राउंड है। डैश डैश फॉर्म जर्नल, उसके बाद डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम। पहली एंट्री बनाने लगा हूँ, क्या कोई डेट मेंशन है किस दिन बेचे? कोई डेट मेंशन नहीं है, तो बस मैंने यहाँ नंबरिंग डेट के कॉलम में सीक्वेंस कर दिया, नंबरिंग कर दी, सीरियल नंबर लिख दिया 1, और कहा अदर एसेट को बेचा जा रहा है कितने रुपए में? नॉन कैश एसेट्स को बेचा जा रहा है 196,500 में बेचा जा रहा है। गलत बोल दिया तुमने, मैंने लिख भी दिया। मैंने कहा अदर एसेट्स को कितने रुपए में बेचा जा रहा है? कितने रुपए में बोला था? में, तुमने में नहीं सुना। 187, लेकिन क्या मेरे पास से नॉन कैश एसेट 187,500 के जा रहे हैं? हो सकता है कोई मासूम बोले हाँ सर इतने के बेचे होंगे। नहीं, बिजनेस को कर रहे हैं खत्म, तो सारे नॉन कैश एसेट्स को क्या, सारे नॉन कैश एसेट्स को बेच दिया। बिकने तो चाहिए थे कितने में? कम से कम, लेकिन आज कोई इतने में खरीदने को तैयार, मजबूरन कितने में बेचा? कितने में बेचा? लेकिन हमारे पास से नॉन कैश एसेट्स तो गए 196। फायदा है नुकसान? नुकसान किस अकाउंट में डालूं? नुकसान हमेशा किस साइड पे रिकॉर्ड होता है? हाँ, नुकसान हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि नुकसान एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंस नुकसान को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सपेंस कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका मतलब है मैं डेबिट में लिखने लगा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। तला आपको समझ आया? सोच लो, रियलाइजेशन अकाउंट की अमाउंट बताओ। 9,000।
बच्चों इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में नॉन कैश एसेट्स को बेच दिया, दूसरे स्टेप में लायबिलिटी कम करेंगे। तो लायबिलिटीज देखना जरा कितनी है? एक ही है। कितने रुपए? और अब इसके बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है? एंड लायबिलिटीज वर पेड इन, और हमने लायबिलिटीज को पे कर दिया कितने रुपए देकर? लायबिलिटीज वर पेड इन फुल का मतलब जितनी लायबिलिटी थी सारी की सारी अदा, पूरी लायबिलिटी अदा कर दी। तो पूरी लायबिलिटी कितनी थी बच्चों? तो लायबिलिटी पे करने से लायबिलिटी बढ़ेगी, चुप रहेगी? लायबिलिटी कम होगी तो हमेशा फिर चुप रहेगी बेचारी, उसको नहीं पता कहाँ लिखते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज हो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। लायबिलिटी पे कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारी, लायबिलिटी कम हो तो हमेशा डेबिट। और बिजनेस से क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा, कैश जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग पैसे दे रहे हैं 75,000 रुपीज बिजनेस से कैश चला गया। सर क्या कम पैसे भी दे सकते हैं? हाँ कम पैसे भी दे सकते हैं, और अगर कम देते तो हमें होता किस अकाउंट में डालते हैं? लेकिन अभी ये सारे ड्रामेबाजी नजर नहीं आती। फिर नरेशन लिख सकते हैं खुद। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स एट लॉस, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स। सुनो नहीं, तुम बना लो, सुनो ना, तुम सुनो जल्दी, देखो जल्दी। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ नॉन कैश एसेट्स, नॉन कैश एसेट भी तो कह सकते हैं। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट एट लॉस, हाँ गेट लॉस नहीं है, एट लॉस। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स एट लॉस। फिर टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, टू रिकॉर्ड फाइनल पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नरेशन अपनी मर्जी से कुछ भी लिखी जा सकती है, बस शर्त ये है अंग्रेजी में हो और ऐसी अंग्रेजी हो कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब ना हो। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, टू रिकॉर्ड फाइनल पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, या टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बताओ कितने स्टेप परफॉर्म कर लिए? दो। पहला एसेट्स को कन्वर्ट कर लिया कैश में, दूसरा लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों तला गौर से सुन लो, अगर हमें कोई फायदा नुकसान ना होता तो रियलाइजेशन अकाउंट भी रिकॉर्ड, तो फिर हम उस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज भी, क्योंकि जब रियलाइजेशन रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर वो क्लोज भी। लेकिन आप देख के बताओ क्या आज रियलाइजेशन किसी एंट्री में आया है? और वो क्या जाहिर कर रहा है? कैसे? क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट में है। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो इस तरह भी कह सकते हो कि हमारे पास से नॉन कैश एसेट गए थे 196 के और हमारे पास कैश आया था 187, हमारे पास पैसे आए थे कम, तो इसका मतलब है हमें हुआ था नुकसान। और वो नुकसान उसूलन कौन लोग बर्दाश्त करेंगे? कारोबार के मालिक। आज मालिक कितने हैं? तो तीनों के कैपिटल इस नुकसान को बर्दाश्त करने की वजह से हो जाएंगे कम। इसका मतलब है अभी ये कहाँ पे नजर आ रहा है? मैं इसको बांटूंगा, खत्म करूंगा तो कहाँ लिखूंगा? तो अगर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो लाजमी कोई चीज, बोलो कोई चीज लाजमी। यार अगर रियलाइजेशन डेबिट में है और इसको खत्म करना है तो इसको रियलाइजेशन को डेबिट से कहाँ लिखूंगा? तो अब अगर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो बदले में कोई चीज डेबिट होनी ना। इसको समझ में नहीं आ रहा? पक्का सोच लो। हाँ कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेफिक्र, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में क्या शो कर रहा है कि नुकसान हुआ। अब ये नुकसान किसको बेयर करना है? तो जब इस नुकसान को मालिकान के हवाले करूंगा तो इसे डेबिट में पड़े पड़े उन्हें बोलूंगा खा जाओ जाके डेबिट में, नहीं रियलाइजेशन को डेबिट से कहाँ लिख दूंगा? तो इसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो अब कितने पार्टनर्स हैं जो आज नुकसान उठाएंगे? तो तीनों के कैपिटल बढ़ेंगे नुकसान की वजह से, पार्टनर्स के कैपिटल, और कैपिटल कम हो तो हमेशा। तो आपकी परमिशन से मैं पॉइंट नंबर 3 लिखा। अल्लाह
पहले पार्टनर का नाम उमर उमर कैपिटल, फनी कैपिटल, सनी कैपिटल। तीनों के कैपिटल डेबिट कितने कितने से होता, अभी आपने अमाउंट बताई थी, लेकिन क्रेडिट में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट हुआ था 9,000 से, वो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली नुकसान को जाहिर कर रहा था, और नुकसान मालिकान की कैपिटल को, और कैपिटल कम हो तो हमेशा, तो आज इसीलिए तीनों डेबिट लिखे गए। नहीं समझा? रियलाइजेशन, अच्छा सर रियलाइजेशन और भी अगर एंट्री में आता तो फिर मैं डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस करने के बाद डिसाइड करता कि रियलाइजेशन में फाइनली कितने पैसे मौजूद है। आज रियलाइजेशन आया ही कितनी बार था? अगर 2 बार होता और दोनों डेबिट में होते तो मैं दोनों को, अगर एक डेबिट होता और एक, तो मैं माइनस करके फिर जो बचता उसे क्लोज करता। जब ये डेबिट में हो तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट, और जब ये क्रेडिट में हो इसे क्लोज करने के लिए पहली एंट्री में भी क्रेडिट हो और दूसरी एंट्री में भी क्रेडिट हो, तो सेम साइड हमेशा आपस में डेबिट डेबिट भी प्लस क्रेडिट क्रेडिट भी। लेकिन एक डेबिट क्रेडिट हो और एक क्रेडिट डेबिट हो तो हमेशा माइनस होगा। अब क्लियर है? तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया, और कितने पार्टनर थे? 3। अब ये तीनों पार्टनर कौन से? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। आज प्रॉफिट लॉस कैसे बांटा जाता है? 2-1-2। इसका मतलब है हम 9,000 के कितने हिस्से करेंगे? 5। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5। ऐसा ही है या नहीं? ऐसा ही है। और फिर दोबारा थर्ड बन जाएगी 9,000 मल्टीप्लाई बाय, तो बताना बेटा क्या बन गया? 3,600 कंप्लीट है। ये चेक करो। टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखा? टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। बिजनेस के सारे एसेट बिक चुके हैं और ये कन्वर्ट टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, बोलूँ अभी यहाँ तक दिमाग समझा है? अच्छा, अब पहले एंट्री में हमने अदर एसेट को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड एंट्री में हमने लायबिलिटी को पे किया, उस पर कोई फायदा नहीं हुआ, और अदर एसेट को बेचने पे जो नुकसान हुआ था वो नुकसान हमने मालिकान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसने मालिकान के कैपिटल को इतने इतने रुपए से कम कर दिया। ओके। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, मालिकान के दरमियान बिजनेस को खत्म करने पर होने वाले प्रॉफिट लॉस को तो बांट दिया, तो बस कैपिटल को लिख के बैठे रहें क्या? इन्हें भी क्लोज करेंगे। इन्हें भी क्लोज करेंगे, और क्लोज से मुराद है इनको इनके पैसे देके बोलेंगे फी अमानिल्लाह, आज से बिजनेस खत्म। आपने कारोबार में जितने रुपए लगाए थे आपको मैंने कर दिए हैं, आप अपने पैसे लें और बिजनेस आज से खत्म हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो बताओ सबसे पहले रुखसती किसकी होगी? सबसे पहला मालिक कौन था? उमर कितने का मालिक था? बोलो। 57,000 का मालिक था उमर, ये लिखा हुआ भी है मैंने। 57,000 का मालिक था। ये 3 एंट्रियां बनी हैं अब तक। अब तुम खुद देख के बताओ, उमर कैपिटल यहाँ नजर आया, यहाँ नजर आया, यहाँ नजर आया, कौन सी साइड पर?
तो इसका मतलब क्या हुआ, उमर का कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, कम। कितने रुपए कैपिटल था, याद दिला दो बार, कितना था? अभी तो तुमने 57 नहीं बोला था, पहले से 57 बोला। 57,000 तुम्हारे पास क्रेडिट साइड पे था और तुमने डेबिट में लिखे कितने? 3,600। अब ये कैसे आया 3,600, समझ आया? Yes, sir. अच्छा, तो क्या करें इसे? Minus. माइनस, सही है, माइनस कर दिया। अच्छा, अब इसको देखो, इसको भी क्या करें, कर दो। कर दिया। तो हर बंदे का तुम्हें इंडिविजुअल कैपिटल पता चलता जा रहा है। क्या बोला मैंने, हर बंदे का। Individual capital. दोबारा कह रहा हूँ, सबसे पहले पार्टनर का नाम, आखिरी एंट्री बनानी है, मैं बना भी देता हूँ। नाइस, आखिरी एंट्री दे। फिर क्या हो, सुन लो, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए। मैंने ना बड़े वाले तरीके से बताने की कोशिश की, बच्चों वाले तरीके से बता रहा। सबसे पहले पार्टनर का नाम था, वो कितने का मालिक था? 57,000. क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है तो हमारा कैपिटल डेबिट 50, 7,000. लेकिन वो 57,000 लेकर जा, नहीं रहा. क्यों? जो उसने loss में किया. जो नुकसान उठाया है पूरी फर्म ने, उसके हिस्से में नुकसान आया, 3600. उसके हिस्से में नुकसान आया 3,000। एतराज? तो अब वो जब बिजनेस छोड़ के जाएगा तो वो 57,000 रुपीज लेकर जा नहीं सकता, बल्कि उसे कितने रुपए छोड़ के जाने पड़ेंगे? तो वो कितने रुपए लेके जाएगा बच्चों? कौन लेके जाएगा मेरा बेटा? फिर कौन लेके जाएगा पैसे? मनी कितने का मालिक था? अच्छा, कंपाउंड एंट्री बना दो। कंपाउंड समझते हो ना? उस्मान भी लेके जाएगा, सॉरी उमर भी लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? हनी भी लेके जाएगा और समी भी लेके जाएगा। तो सभी लेके जाएंगे कैश। तो मैं कंपाउंड एंट्री बना लूं तो गुनाह है? लेकिन अगर आपको एलर्जी हो तो आप 3 अलग अलग एंट्री बना सकते हैं, मैं एक एंट्री बना रहा हूँ। तो उमर के बाद गनी और गनी के बाद समी कैपिटल, तीनों। अब ये मेक श्योर करना है कि भाई सब लेके भी जाएंगे या किसी को पैसे ला के देने पड़ेंगे। सब पैसे लेके जाने की पोजीशन में या किसी को पैसे ला के देने पड़ेंगे। तो गनी कितने का मालिक था बताओ? 71,000, 31,500 का मालिक था गनी। बताओ इसे फायदा हुआ था या नुकसान? कितना नुकसान हुआ था? 29,700. सही है, सही है ना? इसका मतलब ये कहेगा मैं अभी भी मालिक हूँ कितने का? 29,000। समझ में आ रही है? आखिरी पार्टनर का नाम समी, कितने का मालिक था? 52,000 का मालिक था। समी को नुकसान हुआ 3,000। समी कहेगा मैं बिजनेस से लेके जाऊंगा, 48,400. बस ये तीनों बिजनेस से क्या ले जाएंगे? तो बिजनेस से क्या जाएगा? नेचर। एसेट बिजनेस से जा रहा है तो हो रहा है कम, एसेट कम होता हमेशा। अमाउंट बताओ सर, अमाउंट कैसे बताएं? बतानी होती है। 131,500 यही है। ये एंट्री नंबर 4 है। इसमें हमने किसको हमने रुखसती कर दी, रुखसती। मालिकान को बोला फी अमानिल्लाह, सही है। इसके बाद ख़त्म हो गया मामला, क्योंकि हमने पहले एंट्री में एसेट को बेचा, दूसरी एंट्री में लायबिलिटी को पे किया, तीसरी एंट्री में फ़ायदा नुकसान को मालिकान में बांटा, और चौथी एंट्री में मालिकान को पैसे देके बोला अल्लाह हाफ़िज़ फी अमानिल्लाह, कल से आपको बिजनेस में आने की जरूरत नहीं, कारोबार खत्म कर दिया है। नहीं सही है, कोई टेंशन नहीं, काम कर लिया ना तुम लोगों ने।
मुझे लग रहा है ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। एक दिन 2 आएंगे, एक दिन 2.5 आएंगे, एक दिन 3.25 आएंगे, एक दिन 5 आएंगे, एक दिन 7। क्या करूँ? हाँ ये बात तो मीडिया में चली है बात। काटने में तो माहिर है, वैसे भी पाकिस्तानी है, फिक्र कर लेना। चलो अच्छे तरीके से काटो। और कोई सवाल निकाला है? लिक्विडेशन समरी में बनवाऊंगा बच्चों बिल्कुल आखिर में। आखिर से मुराद आज की क्लास का आखिर नहीं, बल्कि जब हमें लगेगा कि हमें लिक्विडेशन के सवाल अटेम्प्ट करने आ गए तब इंशाल्लाह आपको फिर मैं प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क ये है कि आपने इसके बाद के जितने भी इस समय आपने लिक्विडेशन के सवाल निकालने हैं। पहले एक बार पढ़ना है तमीज़ से पढ़ने के बाद जब आपको ये एहसास हो कि हाँ यार ये सवाल हम 80%, 70%, 60%, 90%, 100% कर सकते हैं, तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपको लगे कि पढ़ने के बाद कुछ अजीब व गरीब सा सवाल